Hello, welcome back to our channel, that is Gadit Guruji. So today I am here with one question from chapter Basics of Quadrilateral. Okay, chapter Basics of Quadrilateral of grade 8 ICSE board, exercise 13D. So this question is very easy. Okay, let's see. तो यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, इन द फिगर शोन बिलो ABCD इज अ स्क्वायर. सो जैसे ही आपने रीड किया ना ABCD इज अ स्क्वायर, मतलब ज्योमेट्री आपको तभी अच्छे से आएगी जब आप कोई चीज़ रीड करते हैं एनालाइज करना स्टार्ट करो. जैसे ही आपने रीड किया ABCD इज अ स्क्वायर, आपके दिमाग में ना छोटी छोटी चीज़ें आ जानी चाहिए स्क्वायर के बारे में. जैसे नंबर 1, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. तो जैसे हमने बोला ABCD इज अ स्क्वायर, वन फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड इज ऑल द साइड्स आर इक्वल. और सेकेंड थिंग क्या आता है दिमाग में, यस, ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल. राइट, अब आ जाते हैं सेकेंड वाले के पास. किसके पास, ABRS इज अ रोम्बस. इन्होंने दिया ABRS इज अ रोम्बस. ये स्क्वायर था, ये रोम्बस. बट देखो एक कॉमन पॉइंट है दोनों के बीच में, स्क्वायर और रोम्बस के बीच में क्या है वो, आर यू एबल टू एनालाइज इट? यस, परफेक्ट. स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, सेम विथ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल. नाउ व्हाट दे हैव गिवन यू, angle SAD is of 120 degree. They want you to find angle ASD and angle SDC. So in geometry, whenever you read the question, first relate it with the figure as well. Okay, यहाँ पे देखो क्या दिया है, ABCD is a square. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे this is the square. Then ABRS is the rhombus. ये रहा आपका rhombus. What is the angle that is given? This angle. Angle SAD क्या दिया है मेजर, 120 डिग्री. फाइंड क्या करना है, एंगल ASD. कहाँ पे एंगल ASD, लेट्स सर्च फॉर इट. सी दिस इज दैट एंगल ASD. सो दिस इज दैट वन एंगल दैट वी हैव टू फाइंड, एंड देन वी हैव टू फाइंड एंगल SDC. तो SDC कहाँ पे, यहाँ पे, ये पार्ट पूरा नहीं है, पूरा देखो ये एंगल जो पूरा है ये पूरा एंगल D है, एंड दैट इज 90 डिग्री बिकॉज इट इज एंगल ऑफ स्क्वायर. ओके, तो वो पूरा नहीं फाइंड करना है, पूरा फाइंड करना होता तो ईजी होता ना, राइट. तो वो पूरा नहीं फाइंड करना है आपको, सिर्फ क्या फाइंड करना है, दिस SDC. अब कुछ चीज़ें पहले दिमाग में सोच लेते हैं. देखो ये वाली एंगल फाइंड करना ना ईजी होगा. कैसे, अगर आप ध्यान दो तो दिस एंगल, एंगल D, यू कैन सी दिस एंगल D इज एक्चुअली इक्वल टू एंगल ADS प्लस एंगल SDC, राइट. और एंगल D तो आपको पता है, एंगल D का मेजर क्या है, 90 डिग्री. क्यों, क्योंकि इट इज एंगल ऑफ स्क्वायर एंड एवरी एंगल इन स्क्वायर मेजर्स 90 डिग्री. ये पता है आपको. ADS आपको पता नहीं है. सपोज अगर आपने ADS फाइंड कर लिया तो SDC फाइंड करना इजी हो जाएगा, राइट. अगर आपने ADS फाइंड कर लिया तो SDC फाइंड करना इजी हो जाएगा. तो आपका टास्क क्या होगा, टू फाइंड मेजर ऑफ SDC. ये वाली एंगल का मेजर फाइंड करने के लिए आपको इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, राइट. तो ये हमने पहले से सोच लिया कि हमें क्या क्या करना है. ओके, मतलब ये फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो फाइंड करने के लिए. सो जस्ट हैव अ प्लान व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री. फर्स्ट फॉर्म अ प्लान. ओके, सो दिस इज अवर प्लान हाउ वी विल बी गोइंग. पहले फोकस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे. क्या था, ASD, ये वाला एंगल, राइट. दे वॉन्ट यू टू फाइंड मेजर ऑफ दिस एंगल ASD. नाउ बिफोर यू गो टू दिस एंगल ASD, कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, मतलब कुछ चीज़ें नोट डाउन करते हैं, एंड देन मे बी दिस विल हेल्प, लाइक वी विल गेट हेल्प टू फाइंड दिस आंसर. ओके, सो अब यहाँ पे देखो, आपने अभी बोला कि ABCD इज अ स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया है, एंड आपने बोला ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट. तो मैं ये बोलूँ कि AB की मेजर अगर A है तो BC का मेजर भी A हो जाएगा, DC का मेजर भी A हो जाएगा, एंड AD का मेजर भी हो जाएगा, राइट. मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल. अब आप ऊपर जाओ, रोम्बस दिया है इन्होंने, दिस ABRS इज अ रोम्बस, मतलब यहाँ पे भी ऑल साइड्स आर इक्वल. तो अब देखो इस रोम्बस का जो AB है उसकी लेंथ क्या है, A. तो AS की लेंथ क्या हो जाएगी, A. SR की लेंथ A, BR की लेंथ भी A. तो मीन्स यहाँ पे जितने भी साइड्स दिख रहे हैं सबकी लेंथ सेम है, राइट. तो मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ, AB इज इक्वल टू BC is equal to CD is equal to AD is equal to, अभी मैंने स्क्वायर के सारे साइड्स कवर किए हैं,
ठीक है, अब रोम्बस पे आ जाते हैं, सब सेम ही है ना, सबकी लेंथ है तो एक साथ लिख लेते हैं. देन वी हैव, अब ए बी वापस लिखेंगे क्या? नहीं, ऑलरेडी एक बार कवर्ड है. तो लेट्स राइट दिस, ए एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू बी आर. ओके, सी इक्वल ना प्रॉपर लिखना, ये माइनस साइन जैसा दिखने लगा था. सो बी केयरफुल विद दीज थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, अब देखो ये सारी साइड्स इक्वल मिल गई. आपके दिमाग में आएगा मैम साइड्स इक्वल प्रूव करके क्या करें? फाइंड तो एंगल करना है, साइड कैसे एंगल देगा? सो नाउ सी हाउ दिस साइड्स विल गिव यू एंगल. ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल? ये वाला जो आपका ट्राइंगल है ना, एस ए डी, ट्राइंगल एस ए डी. लेट्स फोकस ऑन दिस. तो इसको ना हम अलग से बना लेते हैं, अवर ट्राइंगल एस ए डी. नाउ विल गिव इट नेम एस ए डी and we know this angle SAT is how much? 120 degree. ओके, अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे AS देखो, ये वाली साइड और AD बोथ आर इक्वल. यस, तो क्या बन गया ये ट्राइंगल? अगर आपके दिमाग में है आइसोसेलेस ट्राइंगल देन यू आर परफेक्ट. ओके, सो ये बन गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्यों? क्योंकि दो साइड्स आपको इक्वल मिल गई. और आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में when two sides are equal then angles opposite to them are also equal, right? So here I can write in triangle SAD, since AS is equal to AD. अब ये कहाँ से मिला था? यहाँ लिख लो, इसको मार्क कर लो 1. ये मिला हमें from 1. ओके, AS is equal to AD. So therefore AS के अपोजिट कौन सा एंगल है? देखो, एंगल डी. तो लिख लो एंगल ए डी एस, एंगल ए डी एस इक्वल टू ए डी के अपोजिट कौन सा एंगल है? ए एस डी. और इसका रीजन क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. ओके, यू विल राइट फुल वर्ड ट्राइंगल. ओके, सो ये हो गया आपका रीजन इन दोनों स्टेटमेंट का. ज्योमेट्री में रीजंस आर इंपॉर्टेंट. ओके, ज्योमेट्री क्या, मैथ में आप जहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, कुछ एक स्टेप से डायरेक्ट किसी स्टेप पे जंप कर रहे हो, तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है एंड दैट यू हैव टू मेंशन. ओके, सो नाउ फ्रॉम दिस कैन आई राइट, सिंस बोथ द एंगल्स आर इक्वल, मैं दोनों का लिख दूँ मेजर एक्स. चलेगा? यस, सो दोनों का मेजर हो गया एक्स. अब क्या करेंगे? अब देखो इस ट्राइंगल में you know in a triangle sum of all three angles is 180 degree, right? So let's write that. ये तीनों एंगल्स का नाम लिखते हैं, एंगल ADS प्लस एंगल ASD प्लस एंगल SAD विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. ADS का मेजर x, ASD का मेजर x, SAD का मेजर 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? इफ आई शिफ्ट 120 डिग्री ईयर, क्या हो जाएगा? प्लस 120 है तो क्या हो जाएगा? माइनस 120, राइट? तो माइनस 120 डिग्री. इट इज एज गुड एज राइटिंग, एज गुड एज राइटिंग मतलब सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर मिल जाएगा. तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे? 60 डिग्री, राइट? तो आपको मिल गया 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब 2x अगर 60 डिग्री मिल गया तो मैं ये लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 60/2 दैट इज 30 डिग्री, राइट? और जैसे ही मुझे मिला x 30 डिग्री मतलब मेरा ये एंगल ADS और ये एंगल ASD दोनों का मेजर क्या है? 30 डिग्री. तो लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल ASD इज इक्वल टू एंगल ADS इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट? तो इसमें से पूछा क्या था आपको? देखो क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने ASD, एक का आंसर तो आपको मिल गया, ASD इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब क्या फाइंड करना बाकी है? SDC. और देखो हमने प्लान ऑलरेडी बनाया हुआ था SDC का. देखो क्या था हमारा प्लान कि अगर ADS का मेजर मिल गया तो SDC फाइंड करना ईजी होगा, राइट? तो ADS का मेजर मिल गया. देखो सी वी गॉट मेजर ऑफ ADS दैट इज 30 डिग्री. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 30 डिग्री और आपको मिल जाएगा SDC का मेजर. सो लेट्स राइट दैट ऑल्सो. फ्रॉम फिगर
क्या समझ में आ रहा है हमें? फ्रॉम फिगर वी कैन से एंगल ADS प्लस एंगल SDC इज इक्वल टू एंगल D. देखो ये वाला पार्ट जो यहाँ पे लिखा है ना, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया बस. ओके, सो आई राइट एंगल ADS का मेजर मुझे यहाँ से पता है, इसको मार्क कर लेती हूँ 2, सो दैट मैं लिख पाऊँ फ्रॉम 2, राइट. ADS हो गया 30 डिग्री. SDC पता है? नहीं, यही तो फाइंड करना है, राइट. एंगल D पता है? यस, इट्स 90 डिग्री बिकॉज इट इज़ एंगल ऑफ स्क्वायर, तो लिख दो 90 डिग्री. तो 30 डिग्री कहाँ से मिला था? फ्रॉम 2. बट 90 डिग्री कहाँ से मिला? एंगल ऑफ स्क्वायर. सो नाउ जस्ट सॉल्व दिस. क्या मिलेगा? SDC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री. दैट गिव्स यू एंगल SDC इज इक्वल टू 60 डिग्री. और ये हो गया आपका आंसर सेकेंड पार्ट का, राइट. सो योर फाइनल आंसर, राइट इट डाउन. क्या दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, अकॉर्डिंगली लिख लो. क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था पहले एंगल ADS, तो हम लिख लेंगे एंगल ADS इज इक्वल टू 30 डिग्री. एंड फिर उन्होंने पूछा था एंगल SDC इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, सो दिस इज हाउ यू गेट आंसर फॉर this question. So let's see the whole solution together, and this is your solution. I hope you understood this. So if you understood this, share with your friends so that they can also understand this question properly, right? See you all in next class. Bye bye.